जय माता की सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को जय नारायण। कैसे हैं आप लोग? तो फिर मैं आपको फिर एक वीडियो लेके आपके सामने आ गया। आपको फिर जो है अपने उत्तराखंड के देवी देवताओं के बारे में, अपने संस्कृति के बारे में, जो हमारी देवी संस्कृति है उसको उजागर करना है, उसको जो है जगाना है, हमारी नई पीढ़ी को जगाना है, हमारे देवी देवताओं को जगाना है, यही मेरा लक्ष्य है। जो सोए हैं, चाहे देवी देवता सोए हैं, चाहे नर सोए हैं, चाहे नारायण सोए हैं, सबको जगाना हमारा काम है। तो आप जागिए, हमारे साथ बने रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें, ताकि घर घर हमारी वीडियो पहुंचे और सब लोग जागे, अपने देवी देवताओं को जाने पहचाने। तो आजकल क्या हो रहा है, उल्टे काम ज़्यादा हो रहे हैं। उल्टे काम क्या हो रहे हैं, हमारे पास सुबह से शाम तक पूछ करने के लिए आते हैं। हमारे दरबार में बहुत सारे लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं, और समस्या तो निकल रही है, लेकिन सबसे बढ़िया समस्या क्या निकल रही है, उनको किसी के घर बांध रखे हैं, किसी के मकान बांध दिए हैं, किसी के आदमी को बांध रखा है, किसी के देवता को बांध रखे हैं, बंधन करा कराया ज्यादा निकल रहा है। अरे ये है कौन ये करा कराने वाला है? आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं आप लोग? बहुत गलत बात है। देखिए, किसी पे ऐसा गलत नहीं करना चाहिए, चाहे गुरु ने हो, चाहे देव डांगर ने हो, चाहे करने वाला कराने वाला तो करा रहा है, करने वाला ज्यादा कसूरवार है। किसी के घर पे दो पक्षों का झगड़ा है, आपका और मेरा झगड़ा है, या मैंने आपके लिए अन्याय कर दिया या आपने मेरे लिए अन्याय कर दिया, तो जिसके लिए अन्याय होगा वो तो देव को जरूर पुकारेगा। क्योंकि पहले से क्या था, देव पर बड़ी श्रद्धा थी। तो कुछ भी अगर किसी के घर में अन्याय होता था, झगड़ा होता था, या किसी ने किसी की जमीन को ले ली, या किसी को घर से निकाल दिया, या किसी पितर की दो दो शादियां भी पहले होती थी, और उसमें से एक होते हुए दूसरी शादी कर दी, तो पहले वाले का साथ अन्याय, पहले वाली महिला के साथ अन्याय होता था, वो भी देवता को धार मारती थी। तो पहले से क्या काम होता था, कुछ भी किसी के साथ अन्याय होता है तो वो देवता को धार मारता था। लेकिन अब जो है सतयुग था तब, अब आ गया कलयुग। तो कलयुग में देवी देवताओं के प्रति उतना आदमी जागरूक नहीं है। अब क्या करेगा, किसी के साथ झगड़ा होगा, थाना पुलिस अपने कोर्ट में जाएगा, केस रफा दफा हो जाएगा, पैसे ऐसे जमा होंगे, केस रफा दफा। लेकिन पहले जो होता है देव दरबार होता था, अब है राज दरबार। तो पहले से देवताओं की आस्था भी ज्यादा थी कि मुझे इस देवता को मैं धात मारूंगा तो ये देवता जो है मेरी मनोकामना पूर्ण करेगा और मेरा न्याय करेगा। तो न्याय होता भी था। तो किसका न्याय अब भी हो रहा है, सात सात पुस्त में न्याय होता है, लेकिन न्याय जरूर होगा। सात पुस्त में न्याय होता है, उससे भी लंबा होता है, न्याय जरूर होगा। लेकिन अब लोग ने क्या सीख दिया है, कसूर भी खुद का है और उल्टा सुल्टा भी खुद कर रहे हैं। अब हो गए दुनिया भर के तांत्रिक, उल्टे काम वाले, तंत्र वाले। मैंने पहले बता रखा तंत्र और मंत्र क्या चीज है, आपने देखी होगी पहली वीडियो। तो मंत्र में बड़ी ताकत है, तंत्र में जो है कुछ दिनों की ताकत है। तो आजकल तंत्र कर दिया है, तांत्रिक ज्यादा हो गए हैं, उल्टे काम करने वाले ज्यादा हो गए हैं। आओ और पैसे दो और जो करना है वो करा लो। तो वो जा रहे हैं तांत्रिकों के पास। तो तांत्रिक वो जो है पैसे ले रहा है, और जो कराना है करना है। उनके देवता भी बंद कर दे रहे हैं, उनका जिंदू को भी बंद कर दे रहे हैं। अब बताओ, मेरे पास कई केस ऐसे आ रहे हैं, महिलाएं परेशान है, भाई बंदे मेरे परेशान है, तो उनके पुतले बना के शमशान में उनको बंधन करके उनको बंद कर दिया गया। बताओ कैसे बच रहे हैं, जरा इष्ट की कृपा है। तो उन्हें भी बंद कर दे रहे हैं, पितरों को बंद कर दे रहे हैं, उनके पितरों को भी बात दे रहे हैं, बंधन कर दे रहे हैं। और जो उनके इष्ट हैं, देवता है, जिसको धात पुकार करे उसको भी बंद कर दे रहे हैं। अब जिंदू तक का बंद कर दे रहे हैं, जिंदू तक का उनके घर में घर बंधन कर दे रहे हैं, घर में उल्टा सुल्टा फूक दे रहे हैं, शमशानी चीज। अब इसमें कोई शमशानी विद्या चला दे रहा है, कोई बुक्शाड़ी विद्या चला जा रहा है। कल एक भाई का कॉल आया था कि बुक्शाड़ी विद्या क्या होती है, कैसे खुलता है। तो बुक्शाड़ी विद्या जाप हो रही है, शमशानी विद्या जाप हो रही है, 52 विद्या है हमारे उत्तराखंड में। तो उल्टी जाप उल्टी थाप करके देवी देवताओं को बंधन करा जा रहा है, लेकिन ये बहुत गलत है। जो कर रहा है उसने भी अपने बच्चों को देखना है, जो करा रहा है उसने भी अपने बच्चों को देखना है। जो आप गलत करोगे ना, गलत का नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो सके तो अच्छा करो। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, गुरुजी दूसरा पक्ष नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूं, हमारा परिवार का एक नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं। अरे थाओ, रुको, कुछ समय सब्र करो।
सब्र का जो फल है मीठा होता है। देर होगी अंधेर नहीं होगी, क्योंकि देव दरबार में ना साथ साथ पुस्त में न्याय होता है, अन्याय नहीं होगा। अगर आपकी गलती नहीं है ना तो वो पक्ष जरूर आएगा, तो न्याय जरूर होगा। आजकल वो पक्ष ज्यादा परेशान है जिसके साथ अन्याय हुआ है। अब मेरे पास बहुत आते हैं, तो देर है अंधेर नहीं है, कुछ समय रुक जाओ। आपको उल्टा सुल्टा करने की जरूरत नहीं है। उस देवता को मनाओ, उस देवता के आगे गिड़गिड़ाओ, उस देवता के आगे हाथ जोड़ो, तू मेरा न्याय कर, तो न्याय जरूर करेगा। तो कई जगह ऐसा होता है देवता बंद कर देता है। हाँ ठीक है, आप देवता को खेल कर सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारा इष्ट है। कोई तुम्हारे इष्ट तुम्हारे कुल देवता को बंद कर देता है, तो अपने इष्ट को, अपने कुल देवता को आप उखेल सकते हो। उखेलना कोई गलत बात नहीं, लेकिन किसी के लिए उल्टाना पलटाना, उल्टा सुल्टा, जादू टोना, कपट, तंत्र मंत्र, ये उल्टे काम, शमशानी बुकशाड़ी करना बहुत गलत बात है। किसी को भी नहीं करना है ये काम, मैं आपको बता रहा हूँ। अपने देवता, अगर किसी ने आपके देवता को बंद कर दिया है, आपको पता चल गया है कि आपका देवता बंद है, आपका घर बंद है, आपका परिवार बंद है, आपके इंसान को भी, जिंदा इंसान को भी बंद कर देना है आजकल, बंधन में है। डंगरियाओं को बंधन कर दे रहे हैं आजकल। तो अगर वो है तो गुरु द्वारा आप उसे उखेल कर सकते हैं, बंधन खोल सकते हैं। वो गुरु कैसे करेगा? अलग अलग गुरु के अलग अलग विधान है, तो गुरु द्वारा ही उसके बंधन खुलते हैं। उसके गुरु, अगर बुक्शाड़ी गुरु देखेगा पहले कौन सा जाप लगा है इसमें, कौन से विद्या से बंद करे, चाहे बुक्शाड़ी विद्या है, शमशानी विद्या है, साबरी विद्या है, कई विद्या है, तो कौन से विद्या द्वारा ये देवता बंद है आपका, तो उस विद्या का जो है उपयोग वो गुरु करेगा और आपके देवता को खोल देगा। तब आपके घर में सुख संतोष तब होगा। अब आपका देवता ही खुद बंधन है, भैया आप सुखी कैसे रहोगे? आप करो भाई हम सुखी नहीं है, हमारे परिवार में ये हो गया वो हो गया। भैया आपकी जो रक्षक है, जो घर का गार्जियन है, घर का सयाना है, घर का जो पितर है वो बंद है, घर के इष्ट कुल देवता बंद है, तो आप कहां से सुखी रहोगे? आपके घर में तो अशांति हो जाएगी, कलेश हो जाएगा। सब बंधन, मकान ही बांध रखा है, घर बांध रहे हैं, मकान बांध दे रहे हैं। मेरे पास इतने लोग आते हैं दरबार में पूछ करने, ज्यादा यही निकल रहा है। तो उसका विधान भी करना पड़ेगा, उसका सब कुछ करना पड़ेगा। और पितृ दोष है जो पितरों का उपाय करना पड़ेगा, जो मिलजुल के है वो मिलजुल के करना पड़ेगा। अकेले काम नहीं होता है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर जो काम सार्वजनिक है ना उसको सार्वजनिक में ही रहने दीजिए, वो सार्वजनिक में ही होगा। आप कहोगे सबको कि ऐसा करना है, सबको लाने वाला वो देवता है। ये नहीं कि वो नहीं आ रहा है मैं चुपचाप कर दूं, नहीं। आप देवता से भी पूछोगे और उस साहूकार को भी पूछोगे। आप अकेले करोगे, कल देवता आपको दोष देगा आपने अकेले क्यों करा, और वो साहूकार वो भी बोलेगा भाई ने तो हमको बताया नहीं, अकेले काम कर दिया। तो अकेले काम नहीं करना है। बस अगर आपके घर में कोई किसी ने बंधन करा है, आपको किसी ने कोई बंधन करा है, आपके देवता जो बंधन है वो करे हैं, तो आप उसको खोल सकते हो। खोलना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन किसी के लिए उल्टा करना ये गलत बात है। तो आजकल बहुत काम हो गया ऐसे, और आजकल कुछ नए डंगरिया भी ऐसा कर रहे हैं ना, वो अपने मन से काम कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। उनको पहले पूरी शिक्षा ले लो, पूरा ज्ञान ले लो। आधा काम, आधा विद्या आपके पास है तो आप बिल्कुल हाथ न डालें। कई लोग ऐसा कर रहे हैं, उनके पास पूरी विद्या है नहीं, जो काम नहीं होगा वो भी मैं कर दूंगा कह रहे। भाई जो काम आपसे नहीं होगा उसको रहने दीजिए, वो काम रहने दीजिए। हमसे नहीं होगा दूसरे गुरु के पास चले जाओ। हमारे पास भी बहुत केस आते हैं, तो हम कहते हैं भाई हमको इस चीज की जानकारी नहीं है, मुझे नहीं आता, आप किसी दूसरे के पास चले जाओ, क्योंकि हमसे नहीं होगा। नहीं होगा तो हम भी बदनाम, और आपका भी खर्चा, और हमें भी दोष लगेगा। हम तो आपका खर्चा करा रहे हैं, तो हमें नहीं लगेगा दोष, बताइए। तो जो काम हमसे नहीं होता है हम कह देते हैं भाई हमसे ये काम नहीं होता है, हाथ जोड़ता हूं, आप किसी से करा। तो आपने भी यही कहना है। हाँ, जहां पर आपके पर्चे लग रहे हैं, पर्चे लगने के बाद भी अगर आपको, अब माने किसी को छल है, मशान है, भूत है, प्रेत है, कुछ भी लगा है, आपके पास आएंगे, आपके पर्चे लग गए हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये कह रहा हूँ हर डंगरिया के पर्चे लगने चाहिए। पर्चे लग गए हैं, लेकिन वो फिर कहेगा आपके पर्चे लगे, आप पूजा करो। अगर आपको आता है पूजा करना, आपको आता है, तभी आप हाथ डालो उसमें। अगर आपको वो मंत्र आते हैं, जैसे बयाव के झाड़े हैं, मशान के झाड़े हैं, उखेल के मंत्र हैं, नजर के मंत्र हैं, हंकार के मंत्र हैं, अगर आपको वो आते हैं तभी आप ये काम करें। अगर नहीं आते हैं तो आधा काम मत करिए, वो काम सफल नहीं होगा, आपको भी नुकसान, उसको भी नुकसान।
तो आप किससे करवाइए? अपने गुरु से करवाइए। तभी तो मैं कह रहा हूँ, गुरु बनाना है तो अपने गुरु से कराइए। गुरुजी ऐसा ऐसा केस मेरे पास आया है और मुझसे फर्क हुआ है, अब जो है मुझे ये काम करना है। तब अपने गुरु से करवाइए। अगर आपके गुरु नहीं है या आपके गुरु जाने, तो उससे कहिए अपने गुरु से करवाइए। तो गुरु की व्यवस्था कराइए, सही गुरु से। पहले गुरु के बारे में पूछ लीजिए, वो गुरु कैसा है, हमने ऐसा ऐसा करना है, ये है। तो अपने मन से कुछ ना करो, जो काम नहीं आता वो मत करो। उसमें सब डंगरिया बदनाम हो रहे हैं, जगरिया बदनाम हो रहे हैं, सब लोग बदनाम हो रहे हैं उसके बाद, फिर वो काम हो ही नहीं रहा है। कल इंस्टाग्राम में एक किसी माता की भक्त है कोई भाई, उसने ये डाला था कि 5 बार 6 बार आजकल गुरु लोग मशान पूज रहे हो, कैसे पूज रहे हो रे गुरु लोगों, कैसे मशान पूज रहे हो, गया ही नहीं। अरे भाई, वो गुरु नहीं है, वो गुरु नहीं है, वो आधे गुरु हैं, वो पूरी शिक्षा लिए नहीं उन्होंने। आजकल क्या कर रहा है, कोई मानव रात को मेरे साथ आ रहा है या किसी के साथ मशान पूजने के साथ जा रहा है और रात को वहाँ प्रैक्टिकली देख ले रहा है, दूसरे दिन से वो भी कह रहा है भाई मुझे भी आप मशान पूजना आ गया है, मैं मशान पूजता हूँ। ले भाई पूज, अब कैसे पूजेगा? मशान की जड़ टूक तो तुझे मालूम है नहीं, मशान की कथा कहानी मालूम है नहीं, कहाँ से मशान हुआ, आया, कौन माता पिता है उसके, मैं ही मशान पूज दूंगा। अब तरेगा कहाँ से ऐसे लोगों से तुम पूजवाओगे? तो कोई बात नहीं, देर होगी अंधेरी नहीं होगी, सही गुरु को ढूंढो और तब जाके पूजो, बार बार का बवाल मत करो। मशान की शान कितने वीर चल रहे हैं, चाहुनी का चिर, बाहुनी का वीर, भूत प्रेत, छौ चिदर, काली भैरव, शमशानी वीर, कितने चलते हैं न जाने। एक की भाग छूट गई तो सोच लो खेल खराब। ये है तो बहुत अच्छी बात है, हमारी युवा पीढ़ी जाग रही है, हमारे युवा डांगर हो रहे हैं, हमारी माता बहनें डांगर हो रही है। देवता जो होगा वो बताएगा, करने वाला होता है गुरु। कहीं आजकल ये भी हो गया कि खुद ही बता रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं, मैं ही करूंगा बस, गुरु की तो जरूरत ही नहीं है। अरे तो गुरु क्यों हो है, गुरु ये क्यों होता है गुरु? कहीं पे देवता अवतार आ रहा है किसी पे, कोई डंगरिया बता रहा है कि तुझ पे ये लगा है, करेगा कौन? मैं करूंगा। अरे भाई तुझे मालूम है? हाँ, अगर तुझे मालूम है, तुझे पूरा आता है तो तू कर भाई। अगर आपको नहीं आता है तो ये मत कहो कि मैं करूंगा, अपने गुरु से कराओ। तो गुरु भी खुद बन जा रहे, चेले भी खुद बन जा रहे, शुद्ध काम कर रहे हैं, फिर ढाके दो ही पात जैसा था वैसी, फिर सब बदनाम हो रहे हैं। तो गुरु किस बात का है? गुरु किससे कहते हैं गुरु? तो ऐसा नहीं है, देवता का काम है, डंगरिया का काम है बताना और गुरु का काम है करना। आजकल डंगरिया, कुछ डंगरिया ऐसे हैं, सबको बदनाम नहीं करूंगा, कुछ डंगरिया ऐसे हैं वो खुद मशान भी पूज रहे हैं, कुछ हंकार भी पूज रहे हैं, कुछ शारक पूज रहे हैं, तंत्र मंत्र मालूम कुछ है नहीं उन्हें, कुछ ज्ञान है नहीं उन्हें। दूसरे को देखा मेरा गुरु ऐसे करता था, मैं भी ऐसे कर देता हूँ, लेकिन ये बहुत गलत बात है। पछताओगे, आप भी पछताओगे और जो करा रहे, जो करा जिसका काम करो वो तो पछता ही पछताएगा है। तो सोच समझ के सबने काम करने हैं। तो उत्तराखंड की संस्कृति को जो लुप्त हो रही है उसको जगाओ और जो गलत गुरु से बचो। अभी मैं आपसे कह रहा हूँ, जो गलत कर रहा, चाहे डंगरिया कर रहा, चाहे जगरिया कर रहा, चाहे कोई भी कर रहा, उन लोग से हमको सावधान रहना और बचना है। बहुत सारे डंगरिया ऐसे हैं जो खुद काम को खुद नाच भी रहे हैं, खुद पूज भी रहे हैं, खुद मैं यह कर दूंगा वो कर दूंगा। अरे उसको बताओ तो सही, बताओ तो सही, उसकी जड़ शाखा कहाँ है? अहंकार पूज रहे हो, उस अहंकार का मतलब क्या है? मशान को पूज रहे हो, मशान कौन है? बयाव पूज रहे हो, बयाव कौन है? एक जगह मैं कहीं गया था जागर लगाने, तो बगल में मैं जागर लगा रहा हूँ, उसके बगल में कोई पुजारी आया था, वो पूज रहा था बयाव। अब वो बयाव के झाड़े कर रहा है वो डंगरिया, बयाव के झाड़े कर रहा है। अब वो झाड़े में क्या कर रहा है? गोलू गंगनाथ छोड़ छोड़ छोड़, भाना बामणी छोड़ छोड़ छोड़, गोल गंगनाथ छोड़ छोड़, भाना बामणी छोड़ छोड़। अरे क्या छोड़, उसको गोल गंगनाथ लगे क्या? और पूज रहा है बयाव। अरे मेरे धन्य हो यार आजकल के डंगरियाओं को। अब कुछ कहूं तो बदनामी हो जाएगी, वहां पर कोई कुछ कह दिया, चुप रहना है। लेकिन सोच लो, पूरा ज्ञान लो तब वहां हाथ डालो, जिसमें अगर नहीं आता है वहां हाथ मत डालो, कोई भी हो, चाहे मैं क्यों ना हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इतना गुरु हूं, मैं तो हाथ जोड़ता हूं भाई, मुझे नहीं आता है ये चीज, मुझे हाथ नहीं डालना है। मैं तो अभी गुरु सही से गुरु भी नहीं बना हूं, मैं तो सीख हूं, मैं तो सीख ही रहा हूं अपने गुरु से, अपने सयाने लोगों से, अपने गुरु से। मेरे गुरु जब कभी भी आता है, मैंने पहले बताया, गुरु जी ये कैसे होगा बताओ, ये कैसे होगा बताओ। वो कहते तू पूरा गुरु बन गया, अब क्या पूछता है रोज रोज? मैं गुरु नहीं, बता दो, थोड़ा और बता दो। अभी भी मैं कहता हूँ, लेकिन मैं तो इनके समझ में ही नहीं आ रहा। रात को 1 2 4 दिन उनको देवता आया नहीं हो रहा है,
4 बार वो देवता नाचा नहीं है, 4 बार 4 जगह घर में वो नाचे नहीं है। दूसरे दिन से वो पुजारी बन जा रहे हैं। ले मैं ये पूजता हूँ, वो पूजता हूँ। अरे कहाँ से पूछता है, पहले उसकी जड़ शाखा तो पता करो। वो खेल करता हूँ, वो खेल का मंत्र क्या है, पहले वो खेल कैसे होता है। तो धन्य है, ये है आजकल की बुरे लगन। तो बुरा मत मानना, किसी को बुरा लगा हो, लेकिन मैं तो जो मन में होता है साफ कह देता हूँ। मुझे तो किसी की ना डर है ना भय है। सत्य रास्ते पर चलना चाहिए। जो सत्य पर चलता है ना, उसको ना आँच आती है, किसी को आँच नहीं आती है। आपसे भी कहता हूँ मैं आपसे बोल रहा हूँ, आँच नहीं आएगी अगर सत्य मार्ग में आप हो। अगर झूठ में आप चलोगे ना, तो आपको खुद आपका एक प्राण डरेगा, आप खुद डरोगे कि मैंने गलत करा है। तो डरना नहीं है। जब भगवान की भक्ति में लगो तो बिल्कुल नहीं डरना किसी। ये तो दुनिया है, क्या कहेगी क्या नहीं कहेगी। जो भक्ति मार्ग पे चलेगा ना, उसे लोग पागल भी कहेंगे, ढोंगी भी कहेंगे, अब क्या नहीं कहेंगे। तो आप लोगों ने डरना नहीं है। आप अपनी भक्ति पर लगे रहो, अपनी साधना पर लगे रहो, और जो अपना काम करते रहो। दुनिया की नहीं सुननी है। अगर दुनिया की सुनोगे तो आपकी भक्ति खंडित हो जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरी बातें सुनते हो और मुझे मैसेज करते हो, कमेंट करते हो, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ आप जुड़े हो, और आप लोग फिर जो नहीं जुड़े हैं वो मेरे साथ जुड़िए। आपको थोड़ा बहुत ज्ञान मिलेगा, जितना ज्ञान हमारे पास है। और कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे गुरुओं को अपने ग्रुप में जोड़ रखा है, तो वो गुरु लोग भी आपको ज्ञान देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की, जय नारायण, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय भारत माता।